बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। तो जी आज की क्लास में हम बनाने लगे हैं बहुत ही खूबसूरत सा कुर्ता। और ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, तो इससे हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा एक कुर्ता। थोड़ा सा रेडीमेड स्टाइल में बनाएंगे। तो सबसे पहले आप इसकी लंबाई को देख लें कि आपने इसकी लंबाई कितनी रखनी है। मुझे 28 इंच चाहिए, तो मैं 28 इंच पे निशान लगा लूँगी। आपको जितनी चाहिए हो आप उस हिसाब से आप बना सकते हैं। ये मैंने निशान लगा लिया। अब हम इसके तीरे का निशान लगाएंगे। 6 इंच पे मैंने इसके तीरा रखा है, और ये क्या वो इसे कांधे का निशान भी मैंने 6 इंच पे ही रखा है। 8.5 पे मैंने इसके फिटिंग रखी है, और 7 इंच पे इसकी कमर का निशान लगा दिया मैंने। यहाँ से हम निशान के वो ऐसे लाइन लगा देंगे, और यहाँ से आधा इंच अंदर की तरफ ना हम निशान गोलाई में थोड़ा सा निशान लगाएंगे, और इन निशानों को आपस में मिला देंगे। ये देखिए ऐसे। और यहाँ से हम नीचे तक ना एक तिरछी लाइन लगा देंगे, और नीचे से हम 2 इंच जो है ना छोड़ के ये लाइन लगाएंगे, और 2 इंच की हमने गुलाई देनी है नीचे की तरफ। ये अब देखिए, हम ऐसे आप निशान लगा दें बिल्कुल इस तरीके से। ये कमर का निशान लगा दिया मैंने। अब नीचे से हमें वो जो 2 इंच का हमने निशान लगाया था, अपने निशान 2 इंच का लगा के 1.5 इंच पे आप कटिंग कर लें। और जो निशान लगाए हैं ना उस पर सिलाई का छोड़ के आप कटिंग कर दें। थोड़ा सा आपने खुला खुला कटिंग करना है, क्योंकि जब हम आगे मुझे ऑर्गेन्जा है ना, तो जब आगे की हम जो कमीज़ पे डिज़ाइन बनाएंगे तो फिर थोड़ी थोड़ी कटिंग उस वक्त भी हम कर लेंगे, ताकि ये बिल्कुल बराबर आए। ये देखिए, मैंने थोड़ा छोड़ के तो मैंने इसकी कटिंग कर ली। अब इसको साइड पे रखते हैं, और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब इसकी जो पहले हम ना बिल्कुल कोई भी कटिंग नहीं करेंगे। पहले हम ना इसके ऊपर जितनी हमारी कमीज़ कटिंग हुई है वहाँ से 1-1 इंच ऊपर की तरफ इजाफी लेना हमने 1 इंच। देख सकते हैं आप, मैंने 1 इंच कपड़ा ज़्यादा लिया है। इसकी हम कटिंग कर देंगे, और ये नीचे से हम जो है ना उसको बिल्कुल बराबर कटिंग कर देंगे। ये हमने इसको साइड पे कर देना है, और 1-1 इंच पे हमने निशान लगा लेना है। ठीक है, इंच टेप को अपने सीधा रख लेना है, और ये 1 इंच पे है, फिर 1 इंच पे। इस तरह हमने जितनी भी आपने प्लेट्स डालनी है ना, मैं आपको एक मरतबा दिखा देती हूँ कि आप इतनी प्लेट्स डाल सकते हैं। ये देखिए, ये 6 प्लेट्स हैं, एक प्लेट यहाँ से एक साथ। ये देखिए आप, ये मैंने 7 निशान लगा लिए हैं। और ये एक हेल्दी बच्ची के लिए है, लेकिन मैं सिर्फ 3 प्लेट्स ही डालूँगी, क्योंकि जिसके लिए मैं बना रही हूँ वो बच्ची थोड़ी कमज़ोर है। ये देखें, अब 10 इंच पे हम नीचे की तरफ निशान लगा देंगे। अगर 12 से 13 साल की बच्ची है तो आप 11-12 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। ये 10 इंच पे तमाम जो निशान है उसके नीचे हम 10 इंच पे निशान लगा देंगे। ये देखिए ऐसे। यहाँ से भी आप 1-1 इंच का निशान लगाते जाएं, और सारे निशान आपने बराबर लगाने हैं, कोई भी बड़ा छोटा ना हो। उसके लिए अभी ये देखें, ऐसे इंच टेप को रखें और इन निशानों पे ऐसे बिल्कुल सीधी एक लाइन लगा दें, ताकि आपको सिलाई लगाने में आसानी हो। क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये ऑर्गेन्जा है, तो ये हिलता रहता है। इसके लिए मैं आपको आसान तरीका बता रही हूँ। यहाँ से ऐसे सारी हम सीधी लाइनें ऐसे आपस में मिला लेंगे। और बिल्कुल इसी तरह इस तरफ भी हम 7 जो है ना निशान लगा लेंगे। यहाँ से 10 इंच पे पहले हम ऐसे बिल्कुल लाइन खींच लेंगे 1-1 इंच पे,
निशान लगा के। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी सिलाई कैसे करनी है आपने। पहले हम सेंटर से शुरू करेंगे। यहाँ से ये जो लाइन है ना, इसके ऊपर आप जहाँ तक निशान लगा हुआ है ना, वहाँ तक आपने यहाँ तक सिलाई ले जा के इसको यहाँ से पक्का कर देना है। ये मैंने लगा लिया है। अब ये जो हमने सिलाई लगाई, इसके साथ जो निशान लगा है ना, इस पर सिलाई नहीं लगानी। इसके साथ एक लाइन छोड़ के, ये देखें आपके सामने, ये मैं उसको पकड़ रही हूँ, और ये जो निशान छोड़ा है ना हमने, ये वाली लाइन, इसके ऊपर सिलाई लगानी है आपने। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से ये एक लाइन फिर छोड़नी है, दूसरी लाइन पकड़नी है, और जो लाइन छोड़ी हुई है उसके ऊपर हमने निशान के ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने दोनों तरफ लगा देने हैं। ये देखिए, मैंने सिर्फ 3 प्लेट्स रखी हैं। आपने जितने भी निशान लगाए हैं उसी हिसाब से रखिएगा। ये देखें, अब आपने इस्त्री को बिल्कुल हल्का रखना है। इस्त्री को तेज़ गर्म नहीं करना, जल्दी नहीं करनी है, तसल्ली से काम करें। ये देखें, आप इसको ऐसे दरमियान में से रखना है इसकी सिलाई के ऊपर। ये देखें, बिल्कुल ऐसे, ये, और ऊपर से हल्की हल्की इस्त्री को ना ऐसे आराम आराम से, ये देख सकते हैं आप, ऐसे इसको बिठा लेना है। और जब हमने दूसरी प्लेट को ऐसे सिलाई करनी है ना, तो दूसरी के साथ हमने पहली के ऊपर भी हमने इस्त्री रखनी है। ये ना हो कि आप दूसरी प्लेट को इस्त्री कर आयरन कर रहे हो तो और दूसरी को ख़राब कर दें। ये देखिए, मैंने अब दोनों के ऊपर रखी हुई है बराबर। ये देखिए, हम इस तरीके से हम दोनों के ऊपर ना रखते जाएंगे। ये देखिए, इस्त्री को बिल्कुल स्लो रखना है। ये बात ध्यान में रखें कि इस्त्री आपके अगर गर्म होगी तो ये बिल्कुल कपड़ा आपका जल जाएगा। बिल्कुल स्लो रख के फिर तीसरी प्लेट को भी जब हम करेंगे तो दूसरी 2 प्लेट्स के ऊपर भी इस्त्री बिल्कुल बराबर ही आए। ये देखिए, इस तरीके से जैसे मैं आपको समझा रही हूँ। अगर मैंने तो सिर्फ 3 प्लेट्स डाली है ना, आपने 4 डाली हैं, 5 डाली हैं, जितनी भी डाली हैं उनको बिल्कुल ऐसे ही सेट करना है जैसे मैं ये 3 को कर रही हूँ। ये देखें, जहाँ तक हमारी सिलाई लगी है वहाँ तक हम इन प्लेट्स को सही तरह कैसे ना बिठा लेंगे इसको ऐसे। ये देखें आप, यहाँ से हमने इसको बिठा लिया। अब हम इसके बैक वाला हिस्सा लेंगे और पहले इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देख रहे हैं आप, ऐसे हम इसको बराबर करके इन प्लेट्स को आपस दरमियान वाली प्लेट्स को छोड़ के दोनों जो दूसरी प्लेट्स हैं ना उनको आपस में मिला देंगे। बिल्कुल बराबर करके आपने रखना है। ये देखें आप, दोनों प्लेट्स बराबर हों जो साइड वाली हैं ना, इस तरीके से। और ये जो हमने बैक पार्ट इसका कटिंग किया है ना, इसको ऊपर रख देंगे। हमने थोड़ा सा इजाफी इसलिए कटिंग किया था क्योंकि जो भी अगर थोड़ा सा फ़र्क आए तो वो हम कटिंग में निकाल लें। अब बिल्कुल जैसे कटिंग है की हुआ है, उसकी निशान लगे हुए हैं, उन निशानों के ऊपर अब कटिंग करनी है सारी हमने। ये देखें, जो मैंने पहले निशान लगाए थे अब मैं उनके ऊपर कटिंग कर रही हूँ। जो मैंने थोड़ा सा इजाफी कपड़ा रखा था ना, उसको अब मैं काट दूँगी। ये देखें आप, इस तरीके से। हमने कटिंग कर दी, अब इसको हटा लेंगे इसके ऊपर से। अब ये जो हमारे पास है फ्रंट वाला पीस, इसको अब हम जहाँ पे हमने ये सिलाई ख़त्म हुई थी ना प्लेट्स की, वहाँ से हम इंच टेप को रखेंगे और 1.5 इंच पर हम दरमियान वाले पर रख रहे हैं। 1.5 इंच पे आप निशान लगाते जाएंगे। तमाम जितनी भी प्लेट्स हैं ना, इन पे 1.5 इंच पे आपने निशान लगा देना है। ठीक है, इस तरह फिर जो निशान लगाया उसके ऊपर हम इंच टेप को रखेंगे और फिर 1.5 इंच पे निशान लगा देंगे। इसी तरह हम ऊपर यहाँ इसके ना सारे में ऐसे 1.5 इंच पे निशान लगाते जाएंगे। ये देख सकते हैं आप।
ये हमने निशान लगा लिए। अब निशानों के ऊपर हम सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये देखिए सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब ये हमने बुकरम पे गला काटा हुआ है। ये जो हमने कटिंग करके रखा था गला, इसको अब हम इसके साथ चिपका देंगे। इस तरीके के साथ अच्छी तरीके से बराबर रखना है, दोनों साइडों से देखना है आपने, बिल्कुल बराबर आना चाहिए, फ़र्क नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये देखिए हम बिल्कुल बराबर रख रहे हैं। अब हमने इसका गला बना लिया है और गले के ऊपर ये मैंने लेस लगा दी थी गुलाई में। पीछे हमने इसके ये बटन वाला भी बनाया है और ये जो हमने थोड़ी सी गुलाई रखी है इसके ऊपर हमने लेस लगा दी है और इसके जो है ना ये हमने चाक से इसकी तरपाई कर दी है अच्छे तरीके से और इसके ऊपर इस्त्री कर लें, क्योंकि बाद में हमने इसके ऊपर ना लेस लगानी है, तो ताकि वो लेस बिल्कुल ठीक लगे। ये देखें, अब मैंने आपको ये दिखा रही हूँ ना कि आप यहाँ चौक से ना, यहाँ से जहाँ पे ये चौक का निशान है ना, यहाँ से भी आप लेस को लगा सकते हैं। दो ऑप्शन है आपके पास यहाँ से। ये देखें इस तरीके से आप लगाते जाएं। ये एक यहाँ चौक से आप 1-1 इंच का फासला रखें और नीचे से आप 2 इंच का फासला रखना है आपने, जो लेस लगाई हुई है ना उसके साथ, और इस तरीके से लगा दें। लेकिन ये मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। मैंने आपको एक फ़्रॉक की लगा के भी दिखाई भी थी एक वीडियो में, और लेकिन मैं ऊपर से लगाऊंगी इसको ना पूरे में। और ये मैंने बाजू कटिंग की थी, इसकी सिर्फ यहाँ से ना कटिंग करनी है, यहाँ से बिल्कुल भी कटिंग नहीं करनी है। ठीक है, और आगे हमने इसका फोल्ड करके लेस लगा दी है और लेस से हमने तकरीबन ये 4 इंच है, 4 इंच ऊपर हमने एक और सिलाई लगाई है। ये देखिए, और अब इस धागे को ना हम ऐसे खींच के ना, जैसे चुनटे नहीं डालते ऐसे हल्की हल्की सी, ज़्यादा नहीं डालनी है, बिल्कुल हल्की हल्की से ऐसे चुनटे डाल लेंगे। ये देखिए ज़्यादा नहीं खींचना, थोड़ी खुली खुली रखनी है हमने, ज़्यादा बिल्कुल फिटिंग में नहीं रखनी है। ये देखिए हल्के हल्के से हमने ऐसे चुनटे डाली हैं इसके ऊपर, ऐसे धागा खींचते जाएं और आगे को कपड़ा बढ़ाते जाएं। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से। अब ये जो हमने डाली हैं चुनटे, इसके ऊपर आप एक ना सिलाई लगा दें, उस तरह इससे ये पक्का हो जाएगा, और फिटिंग की सिलाई लगा दें। तो चलिए मैं लेस, अब ये मैंने लेस लगा ली है इसकी। ये देखिए मैंने फुल में लेस लगाई है, मैंने सिर्फ चौक से नहीं लगाई है, क्योंकि मुझे फुल में ज़्यादा अच्छी लग रही थी, मैंने इसलिए फुल में लगा दी है। उसके बाजू मैंने जोड़ दी हैं। ये देखो, और यहाँ पे मैंने जो सिलाई लगाई थी, यहाँ पे मैंने सिलाइयाँ खोल, पहले मोती लगाए हैं, मोती खोल लगाने के बाद मैंने वो जो सिलाइयाँ लगाई थी वो मैंने निकाल दी हैं। सिर्फ मोतियों के साथ मैंने ये प्लेट्स के ऊपर ना डिज़ाइनिंग किया, तो ज़्यादा प्यारी लग रही थी, मैंने सिलाई निकाल दी हैं। ये आप देख सकते हैं, इसके बाजू मैंने लगा दिए हैं इसके। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।